उसने आके भाई इसमें इतनी ज़ोर से अपनी उंगली प्रेस कर दी। मैंने अपनी 12th पास आउट करी। देन हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेट। सो गाइस, मतलब आज मैं क्यों आई हूँ तुम लोग सोच रहे होगे, बट मैंने सोचा कि भाई कितने ही व्लॉग्स पोस्ट करूँगी, कितना क्या कुछ पोस्ट करना चाहिए। एंड स्क्रिप्ट्स तो मैं कभी बनाती भी नहीं हूँ, सो आई थॉट कि आज मैं एक 1-on-1 वीडियो होनी चाहिए जिसमें सिंपली मुझे तुम लोगों से बात करनी थी एंड बताना था भाई मेरी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। भाई टी नहीं है ज़्यादा क्रेजी वाली, लेकिन या आई डू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स। पता है आज आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। आज संडे है ना, आई डोंट नो मैं ये वीडियो कब पोस्ट करूँगी, लेकिन या इट्स संडे टुडे एंड मैं आज दिन भर से पड़ी हुई हूँ। मैं 11 बजे उठी हूँ सो के, फिर उसके बाद मैंने ब्रश किया, देन आई हैड माई फूड। 1 बजे कुछ खाया मैंने, फिर उसके बाद मैं गई ऊपर। आई लिव इन हॉस्टल गाइस, मी इन हॉस्टल अलोन। मेरी रूमी भी नहीं है आज। सो फिर उसके बाद आई जस्ट वोक अप। फिर मैं 4 बजे नहा के निकली हूँ भाई, 1 घंटा तक नहाई हूँ आज तो। फिर उसके बाद आई जस्ट देख सकते हो मुझे, मैं कपड़े पहन के मस्त एकदम तैयार तो नहीं हूँ, बट क्या मैं स्ट्रेस्ड हूँ क्योंकि मेरे बाल यहाँ पे इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं। तुम लोग देख सकते हो, ये एक साइड के बाल, एक साइड के बाल, इतने ही बचे हैं मेरे बाल। ख़त्म है इनके बाद कहानी यार। सो इट्स वेरी स्ट्रेसफुल येस। एंड वो सब छोड़ो। सो हाँ, मैं नहाई, फिर उसके बाद अब मैंने सोचा यार क्या करूँ, बोर हो रहा है। सो आई थॉट आई डू हैव माई फैमिली ओवर हियर, सो येस। एंड इसके बाद मैंने सोचा कि मैं बताती हूँ भाई मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। आई हैव नॉट टोल्ड यू गाइज अबाउट माई लाइफ मच टिल नाउ। तुम लोगों ने जितना व्लॉग में ही देखा होगा उतना ही पता है, बिकॉज उसके अलावा ऐसा कुछ खास है नहीं। एंड स्क्रिप्ट वगैरह मैं यूज़ करती नहीं हूँ कि झूठ हो वो सब, इट्स टू रॉ। एंड येस, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं बताती हूँ अपनी करंट सिचुएशन। बता दी मैंने भाई, नहा के निकली हूँ जस्ट। एंड अब मैं सोच रही थी वीडियो बनाने के बाद मैं जाऊँगी चाय पीऊँगी बाहर, या फिर चाय या कुछ खाऊँगी, बिकॉज आज संडे है। एंड हमारे हॉस्टल में ऐसा होता है कि संडे सुबह मॉर्निंग में नाश्ता कुछ होता होगा, मुझे नहीं पता, मैंने कभी नाश्ता ही नहीं किया है ना, सोती रहती हूँ ना। आफ्टर दैट व्हेन आई वोक अप, तो जो भी लंच होता है, लंच अच्छा होता है। लंच घंटा अच्छा नहीं होता गाइस, बिल्कुल कुछ इतना खास नहीं होता। बस ये होता है कि हाँ, नाम के लिए दे हैड पाव भाजी, एंड वो पाव भाजी इट्स लाइक, मत बोलो, मैं कुछ नहीं बोल सकती उसके बारे में। सो क्या, फिर उसके बाद लिपस्टिक लगा लूँ थोड़ा सा, मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई आज। सो मेन मुद्दा भूल जाऊँगी मैं, नहीं तो फिर वेट भूल जाती हूँ। हाँ, तो मैं इसमें खाना था, फिर उसके बाद मैं अब रात को खिचड़ी होगी। एंड इट्स लाइक मैंने 1 बजे खाना खाया, मेरे को रात बज के 8 बजे खिचड़ी मिलेगी सर। 7 घंटे में भूखी रहूँगी क्या? सो इट्स लाइक कुछ खा के आते हैं हम लोग एंड देखते हैं रात को अगर हमने कुछ खाया तो लेट्स सी। एंड तुम लोग को बता दूँ, मैं आई एम कटिंग शुगर राइट नाउ। मैंने शुगर को काट लिया है। बहुत भद्दा जोक था भाई, बहुत भद्दा जोक था, बट द थिंग इज़ कि येस आई एम कटिंग ऑफ शुगर अगेन, बिकॉज पता है तुम लोगों ने, बताती हूँ मैं, वो भी एक स्टोरी है कि यार मैंने लास्ट ईयर 2025 में आई कटेड ऑफ शुगर फॉर समथिंग अराउंड 6 to 8 months। एंड उसके बाद एकदम से दिवाली आई, आई वेंट टू होम बैक एंड घर वापस गई और मैंने जो दबा के इतनी सारी मिठाइयाँ खाई हैं, उसकी वजह से इट कॉज मी अ लिटिल टाइनी बम्प ऑन माई फेसेस। सो आई थॉट कि इट्स हाई टाइम, मेरी बॉडी अभी ये सब एक्सेप्ट ही नहीं कर रही क्योंकि मैंने इतने लंबे टाइम से छोड़ दिया था। तो या इट्स नॉट दैट गुड। और लिप कॉम्बो गाइज, मेरे लिप कॉम्बो का लिप लाइनर ये है, दिस इज स्विस ब्यूटीज बोल्ड मैट लिप लाइनर, लेकिन ये शार्पन नहीं है। प्लीज़ स्विस ब्यूटी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, तुम लोग अपने लिप लाइनर के साथ एक शार्पनर भी भेजो। मुझे नहीं है, मतलब मेरे पे नहीं है शार्पनर, प्लीज़ प्लीज़। तो आज हम लिप लाइनर नहीं लगा सकते, स्किप दैट पार्ट अगेन। तो मैं तुम लोगों को कुछ बता रही थी, भूल जाती हूँ यार, याद करने दो ना, छोड़ो याद नहीं करते हैं, मैं कुछ और बता देती हूँ, ठीक है। सो मैं रह रही हूँ हॉस्टल में, मैंने अपना घर छोड़ दिया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे। आई शिफ्टेड हियर इन सेप्टेम्बर एंड इट्स जनवरी, सो इट्स लाइक सितंबर कौन सा महीना होता है, 8वां, नहीं 9th month,
हाँ 9th month एंड इट्स, कितनी गंदी मैथ्स है यार मेरी, 4 महीने हुए हैं। अच्छी बात, थू 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 है मुझ पर भाई। मुझे फाइनेंस पढ़ना पसंद है और तुम लोग को बता दूँ आई लिटरली स्टडी फाइनेंस एंड मैं इतनी गधी हूँ। वो छोड़ो 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 छोड़ो, हम कोई दूसरी लिपस्टिक लगा लेते हैं यार। इस साल की सबसे घटिया खरीदी हुई चीज़ थी ये, दिस इज़ अ सुपर वेलवेट टेडी टेंट। इतनी रद्दी, इतनी वाहियात निकली कि देखो क्या है, एक होता है कि ये रेड दिख रहा है, सो आई थॉट वाओ। मैं रेड ड्रेस पहनी थी अपनी फ्रेशर में, मैं तुमको लुक दिखाऊंगी, यहाँ पे फोटो लगा दूंगी, ठीक है। सो मैंने वो रेड ड्रेस पहनी थी एंड हाँ मैंने पहनी थी, तो मैंने सोचा क्या दिस मैचेस द शेड, तो क्यों ना मैं ये यूज़ करूँ। यार मैं गिर जाऊँगी मुझे लग रहा है बेड के कॉर्नर से। एक सेकेंड, हाँ वेट, लेट मी चेक इट फर्स्ट। द थिंग इज गाइस, एक दिक्कत है ये लाइटिंग की बहुत ज़्यादा बड़ी, बिकॉज अगर मैं इसे ऐसे रिकॉर्ड करूँगी तो मुझे ऐसे बैठते नहीं बनेगा। एंड अनदर पॉइंट इज, दिक्कत की बात यहाँ पे ये है कि मेरी जो रिंग लाइट है, जो कि मतलब वो चार्जर में लगा सकते हैं ना, उसका पिन, इट्स लाइक दैट। और मेरा जो चार्जर है सैमसंग का, उसकी पिन और उसका केबल दे आर डिफरेंट, बस सिंपल सी बात है ना। सो मेरी शक्ल देख के मुझे सी हो जा रही है, अच्छी नहीं दिख रही है, बिकॉज जेन्युइनली भाई तुम लोग देखो, मैं नहा के आई हूँ भाई, नहा के ऐसी दिख रही हूँ आज, इतना बुरा हाल हो चुका है। वेट लेट मी सेट ओवर हियर, देखो मतलब इट्स लाइक वेट, हाँ तो मतलब मैं दिस इज़ गुड दिस इज़ गुड दिस इज़ गुड। मैं तुम लोग को बता रही थी ना कि ये गंदा है, दिस इज़ नॉट दैट गुड। बॉट ऑफ दिस ईयर क्या हुआ था, मैंने ना फ्रेशर्स में रेड कलर की ड्रेस पहनी थी, सो अगेन बता रही हूँ, फिर से बता रही हूँ, सुनना ना दूसरी बार भी, कोई बात नहीं। हाँ तो रेड कलर की ड्रेस पहनी थी, मैंने सोचा था कि भाई रेड ड्रेस के साथ रेड लिपस्टिक क्या क्रेजी लगेगी। सो ये ऐसा है, ये रेड दिख रहा है ना, रेड दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसे यहाँ लगाऊँ, दिस इज़न्ट रेड एनी मोर। एंड अभी तो ठीक है, लेकिन वेट, मैंने इसे हल्का सा भी मिक्स करा, इट विल टर्न, भाई कैमरे में रेड दिख रहा है बट पिंक हो जाता है यार। इससे हम लोग, मैं ना लिप इम्प्रिंट्स दे सकती हूँ। वेट, लगाया मैंने, सच क्यूट नहीं है, कुछ क्यूट नहीं है ये, बिल्कुल क्यूट नहीं है ये। मेरे टिश्यू पेपर बहुत दूर रखे, मैं इसे उठा नहीं जाएगा, प्लीज़ मुझे नहीं बोलना, तुम लोग क्या ही बोल सकते हो। लीव इट गाइस, लीव इट। तुम लोग को बहुत मुद्दे की बातें बताने आई हूँ, जो मैंने बहुत खोद के दिमाग से लगाई थी, सोचा था कि यार ये बता सकती हूँ, मैं क्या ही बता सकती हूँ, और बाकी कुछ इंटरेस्टिंग है मेरी लाइफ में है नहीं, क्योंकि सबसे पहली चीज़ मैं बाहर रह रही हूँ और मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रैवल करना बिल्कुल नहीं पसंद था, करना पड़ रहा है, बट अब मेरे पास मेरी गाड़ी नहीं है, मेरे दोस्त नहीं है, और मैं बाहर हूँ तो पैसे खर्च होते हैं भाई, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं इतनी कंजूस हूँ, क्या बोलूँ भाई, मैं इतनी कंजूस थी ही नहीं अपने घर में, मैं ऐसे उड़ाती थी पैसे, बस जब घर से निकले तब उड़ा रहे हैं, बट अब मैं कंजूस हो गई, अब मुझे अपना फाइनेंस हैंडल करना पड़ता है, सो इट्स लाइक मी कंजूस। एंड और क्या बताना था, बताते जाती हूँ, लिपस्टिक लगा लूँ बस। सो इट्स क्यूट। तुम लोग को मैं अपना बैग दिखाऊँ, व्हाट्स इन माई बैग। सब मैं बहुत फैंसी चीज़ बताती हूँ, व्हाट्स इन माई बैग। सबसे पहले ये है मेडिक्यूब का नाइट फेस मास्क, कोलैजन के लिए है ये, या यू कैन सी इट गिव्स अ बिट ऑफ शाइन। कल ही मैंने इसे यूज़ नहीं, कल परसों के दिन यूज़ किया, तो याद नहीं आ रहा। हाँ, अनदर थिंग विच आई यूज़ इज़ मिनिमलिस्ट का अल्फा आर्ब्यूटिन फेस सीरम for the pigmentation on my face. A little bit I have over here, that's why I have this. And Vicks Vapor Rub, इंडिया का OG प्रोडक्ट, क्योंकि मुझे बहुत सर्दी होती है एंड जब भी मैं अपने घर से इधर आती जाती हूँ तो इट्स लाइक मतलब महीने में एक बार। भाई मैं इतनी वेली हूँ कि
मेरे घर वाले भी बोलते हैं कि भाई तू तो यहीं रह ले, तू क्यों जाती है फालतू। सॉरी, ये नहीं बताना था, कट कट कट। Another, I do have a matte lipstick from Cos Fab something, कुछ है, attention है उसमें, तो I like it. ये थोड़ी मैट है बट I do like it. and मेरा ग्लॉस मैं घर में भूला है गलती से। Yes guys, मैं अपना ग्लॉस घर में भूला ही, and which is not at all a good thing to be done in my life. So और क्या है मेरे पास, wait, this is a cream lipstick. I love this shade and मैं इसको लिपस्टिक से ज़्यादा एज अ ब्लश यूज़ करती थी। मैं बताती हूँ भाई, मैं यूज़ करके क्यों बता रही हूँ तुम लोगों को, मुझे नहीं पता क्यों, बट दिस इज़ टू गुड। वेट, अभी नहीं दिखेगा बिकॉज आई हैवेंट अप्लाइड एनी प्रोडक्ट इन माई फेस ना अभी, तो वो अच्छा नहीं दिखेगा, लीव इट। बट दिस इज़ टू गुड। ये मेरी मम्मी ने मुझे दिलाई थी। मम्मी जो चीज़ दिलाती है भाई वो बहुत अच्छी होती है। मेरी चॉइस बहुत घटिया है। मेरी चॉइस तुम देख सकते हो ऐसी है, नॉट एट ऑल क्लासी, चूतिया सी चीज़ों में पसंद आ जाती है मुझे। क्या कर सकते हैं भाई। मैं एक ब्रांड का नेम नहीं दिखाऊंगी, मैं एक ये बॉडी लोशन ले आई थी सिर्फ देख के कि ये तो जो ब्राउन कलर का है, सिर्फ ये देख के लेकर आई थी। मतलब मेरी चॉइस ऐसी है, मैं इस तरीके से चूज़ करती हूँ, तो इट्स टू बैड समटाइम्स एंड टू गुड समटाइम्स ऑल्सो, ठीक है। सो देन आई डू हैव दिस ब्रश, दिस इज अ BB cream, leave it, है ना। and wait, let me show you guys। ये जो है ये मैंने खुद बनाया, ये ना एज ग्लॉस यूज़ कर रही हूँ जब से मैं आई हूँ अपने घर से। मैं तुम लोग को दिखाती हूँ, ये है घी का मॉइस्चराइज़र। इट्स लाइक कि जब तुम घी को 100 टाइम्स स्पून से क्या करते हैं, कुछ होता है भाई, इट्स अ प्रोसीजर कि नेचुरल घी मॉइस्चराइज़र तुम लोग ने देखी हो, किसकी रेसिपी मैंने देखी थी। सो आई जस्ट डिड दैट, और मेरी स्किन ना ड्राई है, सो इट सूट्स मी सो वेल। थोड़ा सा इससे आता है शाइन भाई, आता है इससे। मैं कभी, दिस इज़ सो गुड फॉर माई स्किन कि मैं इसको लगाती ही डेली। आई डू अप्लाई दिस मॉइस्चराइज़र। ये देखो ख़त्म होने वाला है, मैंने इतना बनाया था, एनी महीने भर से ज़्यादा चल जाता है इन विंटर फॉर माई अल्ट्रा ड्राई स्किन। सो ईजीली अफोर्डेबल और बहुत प्यारा सा क्यूट प्रोडक्ट है ना। तो एंड अनदर आई हैव हिलारी रोड जो भी है ये, इसका फेस पैलेट है ये, एंड दिस हैज़ टू गुड शेड गाइज। इसमें जो शिमर है इट्स टू गुड। एंड एक बार ही मेरी छोटी बहन है, एक रिलेटिव की बच्ची थी, उसने आके भाई इसमें इतनी ज़ोर से अपनी उंगली प्रेस कर दी कि ये टूटने वाला था, ऑलमोस्ट गिर गया था उसका थोड़ा बहुत प्रोडक्ट, बट इट्स ओके, होता है गंदे बच्चे। देन आई डू हैव दिस मस्कारा, दिस वन इज़ फ्रॉम Glam21 एंड ये ज़ूडियो का ब्लश भाई, दिस इज़ टू गुड प्रोडक्ट। बट एक दिक्कत है, मतलब मेरे साथ हो रही है, तुम लोग के साथ होगी कि नहीं आई डोंट नो, बिकॉज मेरी स्किन यहाँ से बहुत सेंसिटिव है ओवर हियर दिस सेक्शन। सो मैंने अगर इसमें कुछ अप्लाई नहीं किया, ज़्यादा अच्छी लेयर नहीं बनाई और सीधा ये ब्लश लगा लिया, तो इट अफेक्टेड नहीं, टाइनी बम्स आ जाते हैं मुझे। बाकी मेरे बाकी दोस्तों के बहुत अच्छा सूट हुआ था, हम सब ने लिया था ये। एंड दिस इज अनदर वन मस्कारा, नॉट एट ऑल दैट गुड। आई डू हैड वॉच भी यहाँ रख देती हूँ बैग में, कोई बात थोड़ी है। एंड ये मैं ना अपने घर से ज़्यादा सामान नहीं लाई थी, बहुत लिमिटेड सामान लेकर आई थी, तो या आई डिड दिस। वेट, दीज आर सम क्यूटी इयररिंग्स। आई थिंक ये हम मेरी मम्मा और मैंने हम लोग किसी मॉल में घूम रहे थे एंड वी जस्ट बॉट इट सो रैंडमली एंड दिस इज सुपर गुड। मैंने अपने फ्रेशर्स में पहने थे, ऑल कैन लुक एट दीज एंड दीज आर सुपर गुड। एंड आई डू हैड ब्रॉट वन पेयर ऑफ स्मॉल झुमकास, वेरी स्मॉल झुमकास, बिकॉज मैं ज़्यादा बड़े पहनती नहीं हूँ एंड द पॉइंट वॉज ये जमते नहीं है मुझ पर, ये मेरी दोस्त के हैं।
शेल वी देखेगी एंड इट्स लाइक भाई वो बोलती है कि तेरा चैनल मेरे ही नाम पे चल रहा है क्या पूरा पूरा, क्योंकि मेरे सारे व्लॉग में वही दिख रही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि मैं उसको रिकॉर्ड ही करती रहती हूँ जानबूझ के, बिकॉज मज़ा आती है तो वो चिल्लाती है, तो आई डू लाइक इट द मोस्ट। एंड इसके अलावा आई डू हैव वन पेयर ऑफ हुप्स, ये मैंने अपने बर्थडे में लिए थे, ये मैंने सवाना से बुलाए थे शायद। मेरे बर्थडे का आउटफिट वॉज टू गुड गाइज, मेरे इंस्टाग्राम में मिलेगा वो तुम्हें, यू कैन चेक इट आउट एंड दैट वॉज फ्रॉम ऑफलाइन स्टोर एक्चुअली, सो आई कैन टेल यू कहाँ से था, तुम लोग आ ही नहीं पाओगे उधर। सो अब इसे पैकअप करते हैं, कोई मतलब कि 2 रुपये की चीज़ नहीं थी, लीव इट। मैं बताती हूँ भाई मेरा 2025 कैसा गया, ठीक है। 2025 वॉज लाइक कि मैंने 12th पास आउट करी, ओके, फिर उसके बाद वेट, मेरी बहन प्रिया का फ़ोन था भाई, प्रिया आई लव यू, मिस यू भाई, वो मुझे फ़ोन करती है, शी इज़ द बेस्ट भाई, हम दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट है यहाँ पे, क्योंकि हम दोनों ने, अब मैं क्यों रीज़न बताऊँ, नहीं बताऊँगी, क्योंकि तुम लोग नज़र लगा देते, तुम लोग नहीं लगाते, कुछ लोग लगा देते हैं, सो लीव इट, या बैक टू द टॉपिक गाइज। हाँ, सो मैं तुम लोग को बता रही थी, भूल जाती हूँ। 2025 वॉज लाइक कि मैं अपनी 12th पास आउट करी, देन मैं 12th से मतलब मार्च से लेकर जुलाई तक मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, टाइम पास किया, फ़ोन चलाया, थोड़ी बहुत रील वील भी बहुत बनाती थी, तब क्या करती थी, तैयार होती थी, वीडियो बनाती थी, पोस्ट करती थी, थोड़ा बहुत, इतना अच्छा कुछ हाँ नहीं। मैक्स व्यूज़ दैट आई गॉट इन माई रील्स वॉज 5500, दैट्स इट, सो लीस्ट बॉदर्ड, बट मैंने अपनी स्नैपचैट की ऑडियंस बहुत ज़्यादा ग्रो करी। आई एम ऑन 39K फॉलोअर्स ऑन स्नैपचैट गाइज, दैट वाज कूल। तुम लोग को मैं आई विल ड्रॉप माई स्नैपचैट ओवर हियर, ओके, डोंट वरी, स्टे कनेक्टेड, विल मीट ओवर देयर ऑल्सो, ठीक है। और स्नैपचैट के अलावा लीव इट, मैं क्या बकवास। फिर उसके बाद मैं, देखो मेरी खुद की गलती की वजह से मैं CUET नहीं दे पाई थी, सो आई अप्लाइड डायरेक्टली टू द कॉलेजेस, बट मुझे कहीं नहीं मिल पाया था, मुंबई नहीं मिल पाया था, क्योंकि मुंबई नीड्स MST CET या तो फिर CUET होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए वही होता है, ठीक है, तो वो भी नहीं दे पाई थी। फिर उसके बाद व्हाट आई डिड वाज कि डायरेक्ट एडमिशन्स, बैंगलोर आई अप्लाइड, पुणे आई गॉट एक्चुअली, बट पेरेंट्स नहीं माने, बिकॉज दे वर लाइक कि दूर हो जाएगा, प्लस दूर वॉज नॉट द मेन टॉपिक, द मेन टॉपिक वॉज एसेसिबिलिटी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स फॉर पुणे फ्रॉम माई प्लेस इट्स लाइक काफ़ी लंबा वेटिंग टाइम होता है, इट्स लाइक अगर मुझे पुणे से घर जाना है तो मुझे महीने भर वेट करना पड़ेगा, 1.5 महीने, या फॉर द वेटिंग टाइम, सो दैट वॉज नॉट टू गुड। एंड मेरे घर वाले मेरे से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, आई लव यू मम्मी पापा, ऐसी वाली बात आती है हमारी, तो फिर वी डिसाइडेड, एंड मैंने सोच के रखा था कि इंदौर तो नहीं जाऊँगी। Here's what black coffee theory works. Black coffee theory is कि मान लो you went to a cafe and तुम waitress के पास गए and she asked you, sir, what do you want, or ma'am, what do you want for today, and you said anything but not black coffee, and वो waitress गई, वो अपना काम करने लगी, and she suddenly forget what your order was, but उसे एक चीज़ याद थी कि you named something as black coffee. So she brought you black coffee on your table, and what do you see? The black coffee on your table, and now you have to drink it. So here's how universe works, guys. Personal experience, and not only in this field only, बाकी सब जगह भी ये वर्क करता है, बिकॉज तुम्हें अगर कोई चीज़ चाहिए तो बी स्पेसिफिक अबाउट इट कि मुझे ये चाहिए, डोंट बी लाइक कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये बहुत गलत सिग्नल्स देता है तुम्हारे यूनिवर्स को। पहले मैं बिलीव नहीं करती थी, बट या नाउ आई डू बिलीव, बिकॉज या इट इज़ ट्रू, हार्श रियलिटी। सो मैं बोलती थी कि कहीं भी जाऊँगी इंदौर नहीं जाऊँगी, क्योंकि यहाँ मेरे रिलेटिव्स हैं, या ये बहुत ज़्यादा पास है, या तो ये वेल ग्रोन नहीं है, मैं ऐसा सोचती थी, बट इंदौर इज़ गुड नाउ। पहले फिर मैंने सोचा कि अनदर वे आई डू हैव कि मैं नेक्स्ट ईयर फिर से CUET दूँ एंड फिर मैं चेंज कर लूँ, लेकिन
नाउ आई एम थिंकिंग, ये मैंने अभी तक किसी को भी नहीं बताया, मेरे पेरेंट्स को भी नहीं बताया। नाउ आई एम थिंकिंग कि मैं चेंज ना करूँ, मैं इंदौर में ही रहूँगी 3 साल, देन देखते हैं उसके बाद। मतलब इंदौर इज़ लाइक कि हार्ट ऑफ इंडिया, so I can travel anywhere very easily from here, and I'm close to my parents from here. And most important is that parents plus accessibility पूरे इंडिया की है, and ग्रोथ की बात है, it depends on me. doesn't matter कि मैं मुंबई में हूँ या इंदौर में हूँ, मैं क्या काम कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, that matters the most. ठीक है, so that's what happened. So अब तो मैं कॉलेज भी नहीं जाती क्योंकि मेरा मन नहीं करता और मैं आलसी हूँ। फिर देन आफ्टर शिफ्टिंग ओवर हियर 1 महीने तो यही था, मैं घर जाती थी आती थी, घर जाती थी आती थी, अभी भी यही चल रहा है। एंड इसके साथ साथ आई अप्लाइड फॉर अ जॉब, इंटर्नशिप नहीं, जॉब, क्योंकि मैं बहुत लालची हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब भाई तुम ही बताओ, मतलब इंटर्नशिप में वो बहुत काम कराते हैं इंटर्नशिप, प्लस हमें पे भी कम मिलता है, स्टेपेंड क्या होता है, स्टिपेंड जो भी होता है वो। मैंने इंटर्नशिप के लिए ज़्यादा नहीं किया ना, इसीलिए आई डोंट नो। सो आई थॉट भाई पैसा नहीं मिलेगा, काम उतना ही करना है, तो मैं क्यों करूँ भाई। आई थॉट आई शुड डू अ रियल जॉब। सो एज मुझे मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सेल्स, फाइनेंस में बहुत इंटरेस्ट है, सो आई डिड अप्लाइड फॉर अ मार्केटिंग जॉब, एंड इट वॉज अ मार्केटिंग जॉब। मैंने अप्लाई किया 10 दिन, भाई मैं पागल हो गई भाई, 10 दिन करके पागल हो गई थी, क्योंकि मेरा कंफर्ट जोन में थी। इट्स ऑल माई फॉल्ट, नॉट एट ऑल द फॉल्ट ऑफ द ऑफिस और द environment I got over there, that was too good भाई, too good. I was the youngest on my team and they treated me best. Those were 2 good days. मतलब I learned a lot on those 10 days, and then one morning I just woke up and I was जेंजी हूँ ना, क्या बोलूँ, मेंटल हेल्थ और दिमाग से गलत डिसीजन बनाने की आदत है मेरी। सो आई जस्ट हैड अ थॉट कि मुझे नहीं करनी है जॉब, मैंने छोड़ दिया। बट दोज 10 days taught me a lot, and my trainer was too good. Rudrakshi ma'am, I miss her. Genuinely, I miss her. She was too good to me, and she used to be like, मैं इसकी यशोदा माँ है ना, हाँ मैं इसकी यशोदा माँ हूँ। हम लोग 10 दिन में इतने क्लोज हो गए थे, 10 दिन भी पूरे नहीं गई थी मैं, बट वी वर टू क्लोज। वी हैड व्लॉग्स ऑल्सो टुगेदर। तुम लोग मेरे इंटरव्यू वाले व्लॉग में जाओगे ना, उसमें जेन्युइनली वी बोथ आर टुगेदर एंड हैविंग चिल फन। और हम दोनों की फेवरेट भिंडी थी, भिंडी हम दोनों की फेवरेट। आई लव भिंडी गाइज, आई लव भिंडी। एंड लव भिंडी से याद आया गाइज, मुझे अपने कुछ ऐसे गो टू सॉन्ग्स मिल गए हैं कि पहले मेरा ना कोई ऐसे स्पेसिफिक टेस्ट नहीं हो पाता था कि मैं बता नहीं पाती थी कि ये मेरा फेवरेट है या वो मेरी फेवरेट चीज़ है। नाउ आई गॉट इट, मुझे धीरे धीरे पता चल रहा है। सो आई एम ऑन अ सेल्फ डिस्कवरी मोड राइट नाउ। सो फेवरेट सॉन्ग पर्टिकुलरली अभी भी मुझे नहीं पता अपना, बट now I love listening to Prateek Kukkar songs and Seedhe Maut. For sure, I love it guys. Wanna be nahi, but in genuine lyrics सुनो भाई, hats off. And DHH तो मैं mostly सुनती हूँ अब. I have started listening to DHH from last 3 to 4 months, yeah. And now I have started listening to Sabrina Carpenter also from last 3 months, and I love her. Means पहले मुझे इतना मतलब दिमाग में नहीं लेती थी, मैं just सुनती थी okay, but now after becoming a certified man hater, I love Sabrina Carpenter. Hey man, and the pigs in the man child video, I love that scene guys. She's like hey man, and जो वहाँ पे बाथ टब में no जकूजी में पिग्स दिखते हैं, आई लव दैट सीन। मतलब सेब्रीना कार्पेंटर के बाद कोई सर्टिफाइड मैन हेटर बनेगा तो मैं बन के दिखाऊंगी। मतलब हेट देम गाइस, गंदे होते हैं, बट मेल ऑडियंस मेरी जो है वो बहुत अच्छी है गाइस, आई लव यू। सर्टिफाइड मैन हेटर थोड़ी साइड में हूँ, मेरी ऑडियंस के मेन को मैं बहुत अच्छा ट्रीट करूँगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके नेक्स्ट और क्या है, हाँ व्हाट आई डिड इन दिस 2026 इज
लास्ट ईयर भी हमने एक विजन बोर्ड बनाया था, मैंने और प्रिया ने मिलके, इस साल भी बनाया है। एंड लकीली मेरे विजन बोर्ड से काफ़ी चीज़ें पूरी हुई भी थी, पूरी नहीं हुई थी लेकिन कुछ डिफरेंट मैनर में हुई तो थी, यू हैव टू से। एंड नेक्स्ट पार्ट, इस साल मैंने एक, लेट मी शो यू, वेट, मेरे टेबल के ही सामने है तो मैं दिखाने में मुझे कोई बुराई नहीं है। यस, एंड दिस इज़ माई होल थिंग। बहुत अच्छे वे में खुद को डिस्क्राइब किया है कि हाउ आई वॉन्ट टू बिकम इन नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स, मेरे अल्टीमेट गोल्स क्या है। इसमें मैंने पूरा डिटेल में लिखा है हाउ आई वॉन्ट टू लुक लाइक, हाउ आई वॉन्ट माई एटीट्यूड टू बी लाइक, हाउ आई वॉन्ट टू ड्रेस अप, हाउ आई वॉन्ट टू टॉक, मीन्स बहुत डिटेल में खुद को स्पेसिफाई किया। ये पूरे पेज में मैंने सिर्फ खुद को स्पेसिफाई किया कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए अपनी लाइफ में, सिर्फ ये है। एंड द विजन बोर्ड फॉर 2026 इज़ रेडी। उसका भी मैं किसी दिन रिवील करूँगी मैं अपना व्लॉग में, ठीक है। एंड आई हैड वन थिंग मोर, एंड दिस ईयर मैं सोलो डेट्स पे तो गई हूँ, वो भी मैं बताऊँगी, लेकिन आई हैड गॉन अ डेट विद प्रिया ऑल्सो, जिसमें मैंने ये कैनवास बनाया था। दिस इज़ मी डीनू, मैंने इसमें लिखा था दिस इज़ माई डाइनो, एंड डाइनो इज़ गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड गाइज। एंड इसमें यह है कि यहाँ पे मैं कॉल पे हूँ, दूसरे वाले साइड में प्रिया ने जो बनाया था प्रिया कॉल पे थी, एंड उसमें वो लिखा था उसका यूट्यूब एंड ऑल का। सो या यू ऑल कैन सी, ब्लॉग में लिंक डाल दूँगी नीचे, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल्सो वीडियो, यू मस्ट वॉच भाई, बहुत मज़ा आई थी उस दिन, एकदम क्रेजी डे था, एकदम क्रेजी। सो हाँ, फिर उसके बाद उनने बहुत अच्छे से पैक करके दिए, दैट वॉज अ आर्ट कैफ़े, दैट वॉज टू गुड। सो 2026 का न्यू ईयर मैंने अकेले बनाया, दिस वॉज द फर्स्ट न्यू ईयर जो मैंने अकेले स्पेंड किया। फर्स्ट न्यू ईयर, फर्स्ट डे पे मैं अकेले गई थी, एंड आई हैड पोस्टेड अ वीडियो ऑफ ऑल्सो इट, एंड दैट वॉज टू गुड। जेन्युइनली व्लॉगिंग करते हुए आई अंडरस्टूड दैट देयर इज सो मच रिस्पेक्ट यू गेट इन दिस ब्लडी सोसाइटी समटाइम्स, मीन्स ऐसे भी मिलती है because of your outfit, your dressing, the way you carry yourself, but when you are acting like a professional vlogger या influencer, तुम्हें न्यू सोसाइटी में थोड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। आई वुड एग्री विद दैट नाउ। एंड तुम लोग देख सकते हो मेरे बालों का ब्राउन कलर जाने लगा है। अभी तो बालों में थोड़ा सा एक्सेस ऑयल दिख रहा होगा बिकॉज आई हैवंट वॉश माई हेयर्स फ्रॉम लास्ट 2 to 3 days, सो दैट्स वाई। एंड बट मेरे बाल ब्राउन मैंने कर लिए थे, एंड द वर्स्ट डिसीजन आई हैड टेकन, बट दैट वाज आल्सो कूल भाई, बहुत मज़ा आई थी मुझे ब्राउन बाल देख के। मतलब क्या बताऊँ क्या हो गया था, मुझे नीचे से सिर्फ करने थे, बट मैंने क्या किया जल्दबाजी में, मज़ा आ रही थी तो मैंने ऊपर से कर दिया, रूट से, पूरे रूट से। दैट वाज अ हेजल ब्राउन हेयर टिंट फ्रॉम बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। कोई बात नहीं, अच्छा था वो भी डिसीजन, आई लव्ड इट, मुझे बहुत मज़ा आई, इतनी मज़ा आई कि क्या बताऊँ। और व्हाट आई डिड इज़ आई कुक्ड फूड इन माई हॉस्टल। लोगों को बहुत ज़्यादा ठसकी आ रही थी, लेकिन मैंने तो बनाया, मैंने और मेरी रूमी ने बनाया और खाया 2 बार खाना। फिर उसके बाद तीसरे दिन मेरी रूमी घर चली गई। आई एम मिसिंग हर, बेड इज़ ऑल्सो मिसिंग हर, she'll be back guys। एंड मैंने सोचा है कि 2026 will be a clean food year। मैंने पूरे लास्ट टाइम आई एट गार्लिक ब्रेड वॉज ऑन 29th of December, याद आ गया 29th of December में मैंने अपना लास्ट गार्लिक ब्रेड खाया था, मतलब इट्स वेरी क्लोज टू 1 month। एंड उससे पहले, उसके 5-6 दिन पहले मैंने लास्ट अपनी ब्राउनीज खाई थी, ट्रिपल चॉकलेट ब्राउनी, आई लव दैट। तो मैं खाती नहीं थी पहले, एंड देन व्हेन आई केम आउटसाइड तो मुझे और मेरी रूममेट को मीठा खाने का बहुत मन करने लग गया था ठंड में यहाँ पे, एंड आई फर्स्ट टाइम क्रेव फॉर स्वीट, दैट वाज वेरी गुड। ब्राउनी फ्रॉम लापिनोज, एंड द ओनली लापिनोज नियर टू माई हॉस्टल गिव्स द बेस्ट ब्राउनी ओवर हियर। एक बार गलती से हमने दूसरे एरिया से बुलवा दी थी, एंड दैट वॉज दिस मच स्मॉल, इतनी सी थी, क्या खाते हो उसको, उसमें चॉकलेट भी कम थी। एंड वी रेज्ड अ कंप्लेन ऑल्सो, बट उनने रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं किया, सो फ़ायदा नहीं हुआ।
आर बैड, लीव इट. So that's what is going on. I miss my friends a lot guys over here because मैं अपने दोस्तों के बिना नहीं रही guys. From last 12 years I think I'm with them only. तो वो मेरा जो ग्रुप है, मैं, शेल्वी, श्रुति, आस्था, हम लोग सब साथ में बड़े हुए हैं. इतने बिजी थे मस्ती करने में कि वी नेवर थॉट कि हमें अकेले अलग रहना पड़ेगा. So it's very difficult for me now surviving outside my home, very far from my family and everything. So yeah, it's okay, होता है. But कर रहे हैं, धीरे धीरे हो रहा है जैसे तैसे. एंड जैसे कि मैं जाती रहती हूँ घर बहुत जल्दी जल्दी, तो हो जाता है. So that's it for today. We'll meet in another video. और next video मेरे हिसाब से I'll be telling you things I wish I knew earlier. Yes, and I've been reading some books from last 3 months. I'll show you them. Rich Dad Poor Dad I have done, and Diary of a CEO I have done, and the Almanac of Naval Ravikant I had done, and मतलब ऐसे बहुत सारी कर दी हैं. मैं बताऊंगी तुम लोगों को मैंने क्या क्या सीखा है इन 3 महीनों में. काफ़ी सारी चीज़ें एक्सेप्ट मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग. अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी, बाद में बात करूँगी इन सब के बारे में. सो बाय, आई लव यू गाइज. एंड मुझे भी बताओ भाई कमेंट्स में कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है अभी. लव यू.